ब्रह्म कुमारी वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी आयु कितनी है? तुम्हारी आयु कितनी है? तुम्हें भी कुछ वर्ष हुए हैं अपने इस पंथ को चलाए, राइट? और शिव आदि और अनादि हैं, आदि और अनादि हैं। और उस शिव को जानने के लिए शिव होना पड़ता है, उसको समझने के लिए शिव होना पड़ता है। ये वो लोग हैं जिन्हें मैं कहता हूं शिव के बारे में ABCD नहीं मालूम। ये सिर्फ मीठी मीठी बातें करके आपके बीच में बैठकर आपके ही जीवन को खंडित करने का काम करते हैं। मैं इसको व्हाइट पॉइजन गैंग बोलता हूं, व्हाइट पॉइजन गैंग। सुन लें, आप जब इनसे बात करेंगे तो ये आपसे शिव की बात करेंगे। आपको लगेगा ओ वेरी ब्यूटीफुल, ये तो हमारे शिव की बात कर रहे हैं। और फिर ये आपसे कहेंगे शिव और ये और शिव और शिव और शिव। और फिर जब आप जब आप इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आप और हम तो भोले भाले लोग हैं, हम तो शिव के नाम पे कुछ भी कर दें। लेकिन बाद में जब आप शिव शिव करते करते इनमें एंटर हो जाएंगे तो ये शिव बाबा करते 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 जब आप एंटर हो गए, जब आपको दुनिया से अलग कर देंगे, आपके रिश्तेदारों से अलग कर देंगे, सबका बुरा बनवा देंगे। जब आप किसी लायक ना बचोगे, तब ये ले जाकर उस शिव के नाम पे एक बाबा का फोटो बताते हैं, बोला यही है जो भी कुछ है। ये गोरख धंधा है। अच्छा, इन सब चीजों की उनको जरूरत पड़ती है जिसने वास्तविक शिव को जाना ही नहीं है। जो पुराणों का दर्शन है, जिसने वो नहीं जाना, वो इन आर्टिफिशियलिटीज में जाता है। एंड द मेन प्रॉब्लम इज कि ये लोग इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि लोग बरगलाने में आ जाते हैं। जब आपका एक अच्छी सी कहानी बताता हूं, इन लोगों के लिए बता रहा हूं, इन तथाकथित लोगों के लिए। एक मेला लगा था गांव में, एक मेला लगा। वहां एक बोर्ड लगा था कि 100 रुपए दो, भगवान से मिलन होगा, भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। मेले में 100 रुपए में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। कोई नहीं आया वहां, क्योंकि सबको मालूम है 100 रुपए में से ही भगवान के दर्शन होते हैं। एक बेचारा बिरला सा था, सीधा साधा आदमी था। उसने कहा अगर 100 रुपए में भगवान के दर्शन होते हैं तो अच्छी बात है, हो जाए। उसने टिकट लिया, वो अंदर गया, अंधेरा ही अंधेरा था। इतने में एक व्यक्ति आया। उसने बोला हाँ भाई, क्या देखना है? बोला भगवान के दर्शन करवाओ। उसने एक चाकू लिया, उसकी नाक काट दी। वो जोर से चीखा, जोर से चिल्लाया। एक बड़ा सा कपड़ा दे दिया, बोला भैया नाक पे लगा ले। तो लोगों ने कहा, उसने कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। बोला क्या धोखा किया? बोला मैं भगवान के दर्शन करने आया था, तुमने मेरी नाक काट दी। उसने बोला मैं बाहर जाऊंगा, गांव वाले समाज वाले मुझसे क्या कहेंगे? मुझे लोग नकटा कहेंगे, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उस व्यक्ति ने कहा कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई तुम्हारी। तुम्हारी जिंदगी सबसे खूबसूरत होगी। और तुम्हारे 100 रुपए गए हैं, तुम्हारे को 1000 रुपए मिलेंगे। और भगवान, और पैसा सबसे बड़ा भगवान। अब उसकी नाक तो कटी चुकी थी। उसने बोला क्या करना पड़ेगा? बोला बाहर जाके अब नाचो और कहो मेरे को भगवान के दर्शन हो गए। तो लोग पूछेंगे नाक कट गई तुम्हारी, ये क्या हुआ? बोला भगवान ने कहा मेरे दर्शन के पहले तेरे अहंकार रूपी नाक को मुझे हटाना पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता, नकटा तो हो ही चुका था। अब उसने कहा मेरी तो नाक कटी है, मैं पूरी दुनिया की कटवा दूं और बात सही हो जाएगी। और वही हुआ।
बाहर गया, जोर जोर से नाचने लगा, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। लोगों ने पूछा नाक कट गई तेरी? बोला भगवान ने कहा अहंकार रूपी नाक नहीं चाहिए। बस उसने इतना बोला, जिस स्टॉल के बाहर एक व्यक्ति नहीं आता था, लाइन लगी पड़ी थी कि भैया हमको भी 100 रुपए में भगवान के दर्शन करा दो। जो आता नाक कटती उसको पता पड़ता कोई भगवान के दर्शन नहीं करा रही है। बोला अब तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारी नाक कटी मानी जाएगी, तो दुनिया को बोलो हमने दर्शन कर लिए। और धीमे 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 पूरी गांव के लोगों की नाक कट गई। सबसे पूछो हाँ दर्शन करे? बोला दर्शन करे। ये वही गैंग है। बेचारा अपने घर बार को छोड़ के पति पत्नी को छोड़ देगी, पति पत्नी को छोड़ देगा। दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन गृहस्थ है। आपका पहला दर्शन गृहस्थ है। ध्यान रखना, दुनिया में गृहस्थ ना होता तो कोई संत भी नहीं होता, कोई असंत भी नहीं होता, ना मैं होता ना आप होते। आप उसको कैसे झुठला सकते हैं? इस सृष्टि की रचना ही गृहस्थ से होती है। इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता। मेरे पास कई लोगों ने आकर अपना दुखड़ा रोया कि साहब मेरे को पत्नी से अलग कर दिया, पति बोलता है मेरे को पत्नी ये चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में ले जाकर ये माइंड वॉश कर देते हैं कि बेचारा किसी लायक नहीं रहता। फिर वो सफेद कपड़ों में ही भटकता रहता है। वो कहता है हाँ हाँ मजा आ रहा है। इनके प्रश्न का जवाब मैं ऐसे ही दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही दूंगा, क्योंकि ये समाज के अंदर जो काम कर रहे हैं वो अनैतिक है। मीठी मीठी बातें करने से, सोफिस्टिकेटेड बातें करने से सत्य सत्य नहीं हो जाता। सत्य मीठा बोलने से भी सत्य है, सत्य कड़वा बोलने से भी सत्य है। और सनातन से बड़ा कोई सत्य नहीं है, शास्त्र के निवेदन से बड़ा कोई निवेदन नहीं है। मेरी बात पर विश्वास भी ना करें, शास्त्र पर करें। अगर मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं तो मुझ पर विश्वास किया जाना चाहिए, वरना मेरी बात सुनने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए किसी को। तो ये जो लोग हैं, मैंने आपको कहा व्हाइट पॉइजन गैंग,